ये जो उपकरण है उसका नाम है टायरोस्कोप। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन स्कोप। तो उसमें क्या है, ये जो है ये वृत्ताकार एक बर्तन है जो पारदर्शक है। उसमें हम लोगों ने इस इधर जो है ये पानी है, उसमें एक जो फिनाइल आता है वो फिनाइल का एक बूंद डाला है। ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। इसमें हवा है, मतलब ये घन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। और उसमें योजना ऐसी की है कि ये जो लेजर पॉइंटर है उसमें जो प्रकाश की जो शलाका आती है यहाँ से भेजो, हमेशा वो ये जो वृत्त है उसका जो केंद्र बिंदु है उधर से ही जाती है। और ये जो पूरा हम लोग इसको 360 डिग्री में उसको घुमा सकते हैं। इसको बोलते हैं गोनियोमीटर अरेंजमेंट। तो अभी देखो, जब मैं इसको जीरो से भेजता हूं तो वो बिल्कुल सीधा चला जाता है। तो सीधा चला जाता है मतलब वो हम लोग को डायरेक्ट, मतलब इससे जो इंटरफेस है वाटर एयर इंटरफेस जो है उसको बिल्कुल लंबा है, उसको वो सीधा चला जाता है। जैसे ही हम लोग उसको बढ़ाना शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा, इधर समझो मैंने 10 किया तो इधर लगभग 12 आता है। जब मैं इसको 20 करता हूं तो ये लगभग 25 तक चला जाता है। मतलब इट इज नॉट लीनियर, मतलब धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं तो ये मतलब समानुपाती नहीं बढ़ता, तो वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आप एक विशिष्ट कोण पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग 43 मतलब 42 डिग्री तक आते हैं तो वो ये जो एंगल ऑफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, परावर्तित कोण जो होता है, वो परावर्तित कोण 90 डिग्री हो जाता है। इंसिडेंस एंगल के लिए वो परावर्तित कोण 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जब हम लोग क्रिटिकल एंगल के आगे चले जाते हैं तो उसके बाद ये जो वाटर एयर जो इंटरफेस है, इट वर्क्स एज अ आइडियल मिरर, मतलब जो हमारा आईना होता है वैसा काम करने लगता है। एंड इट स्टार्ट्स फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिरर, मतलब जो हमारे परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के जिन नियम है वो क्रिटिकल एंगल के बाद तब उसके अनुसार काम करता है। उसके आगे जाने के बाद आप देखेंगे तो उसके समझो मैंने ऐसा किया तो जब इधर मैंने 10 रखा था, 10 रखा था, तो 10 के बाद समय उधर वो 12 दिखा रहा था। यदि मैंने उधर से 12 पे अभी किया तो हम लोग देखेंगे कि इधर अभी देखो वो क्या कर रहा है, विरल माध्यम से घन माध्यम पे जा रहा है। तो वो जो स्तंभिका है वो स्तंभिका की ओर जाएगा, मतलब इधर 12 से 12 नहीं आएगा तो वो 10 आएगा, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वो भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात है, कोई भी अननोन लिक्विड है उसकी जो अपवर्तनांक है हम लोग को मालूम नहीं है, तो अपवर्तनांक भी हम लोग निकाल सकते हैं। अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो म्यू बोलते हैं उसको। तो म्यू इज इक्वल टू, अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। तो जैसे हम लोग इधर इंसिडेंट एंगल का इधर गिन सकते हैं, वैसे जैसे वो रिफ्रैक्शन एंगल का इधर गिन सकते हैं। और वो उसका साइन लेके उसका जब हम लोग बटा करेंगे तो हम लोग को जो म्यू है, मतलब जो अपवर्तनांक है, वो अपवर्तनांक मिल पाएगा। तो इस उपकरण से हम लोग क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिकोण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब संपूर्ण अंतरिक परावर्तन, और जो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का व्युत्क्रमता का नियम, डेंसर मीडियम, प्रकाश जब जब घन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो स्तंभिका से दूर जाता है, और जब विरल माध्यम से घन माध्यम में जाता है तो स्तंभिका के ओर वक्र होता है। वो सब ये उपकरण से हम लोग देख सकते हैं। इसका नाम मैंने जैसे बोला कि उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन स्कोप, उसको छोटा करके उसको बोलते हैं टायरोस्कोप। बहुत ही उपयुक्त उपकरण है।